नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक दिलचस्प कहानी, नहीं होना बीमार। शुरुआत करते हैं लेखक परिचय से। स्वयं प्रकाश हिंदी के प्रसिद्ध लेखक थे। उनका जन्म 1947 में हुआ और 2019 में उनका निधन हो गया। उनकी कहानियां बच्चे और बड़े दोनों को बहुत पसंद आती हैं। उनकी कहानियां पढ़कर ऐसा लगता है जैसे कोई दोस्त अपनी बातें सुना रहा हो। अब जानते हैं कहानी का मुख्य विषय। कहानी का मुख्य विषय है बच्चे की शरारत, बीमारी का बहाना बनाना और उससे मिलने वाला सबक। यह कहानी बताती है कि झूठ बोलकर स्कूल से छुट्टी लेना कितना गलत हो सकता है। यह बच्चों को ईमानदारी, मेहनत और जिम्मेदारी का महत्व सिखाती है। अब समझते हैं कहानी का सार। कहानी नहीं होना बीमार एक बच्चे की शरारत भरी कहानी है, जो स्वयं प्रकाश ने बहुत ही रोचक और मज़ेदार तरीके से लिखी है। यह कहानी एक छोटे बच्चे के दृष्टिकोण से है, जो स्कूल जाने से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाता है, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है और वह एक महत्वपूर्ण सबक सीखता है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जब बच्चा अपनी नानी के साथ पड़ोसी सुधाकर काका को देखने अस्पताल जाता है। यह उसका अस्पताल जाने का पहला अनुभव है। वहाँ उसे अस्पताल का माहौल बहुत अच्छा लगता है। साफ सुथरे बिस्तर, हरे पेड़, शांति और कोई शोर न होना उसे आकर्षित करता है। सुधाकर काका को नानी द्वारा साबूदाने की खीर खिलाई जाती है, जिसे देखकर बच्चा सोचता है कि बीमार होना तो बड़ा मज़ेदार है। उसे लगता है कि बीमार लोग बिना मेहनत के आराम करते हैं और स्वादिष्ट खाना खाते हैं। कुछ दिन बाद बच्चे का स्कूल जाने का मन नहीं होता। उसने होमवर्क भी नहीं किया है और उसे डर है कि स्कूल में सजा मिलेगी। वह सोचता है कि बीमारी का बहाना बनाकर स्कूल से छुट्टी ले लेगा। वह रज़ाई में लेटा रहता है और नानी को कहता है कि उसे सिर दर्द, पेट दर्द और बुखार है। नानी उसकी बात मान लेती है और नानाजी को बुलाती है। नानाजी उसका माथा छूकर और नाड़ी देखकर कहते हैं कि बुखार नहीं है, लेकिन फिर भी उसे एक कड़वी दवा और काढ़ा पीने को देते हैं। वे कहते हैं कि उसे आज कुछ खाना नहीं देना है, सिर्फ आराम करना है। बच्चा रज़ाई में लेटा-लेटा दिन भर बोर होता है। वह घर में होने वाली चीज़ों के बारे में सोचता है, जैसे छोटे मामा का नहाना, कुसुम मौसी का कॉलेज जाना और मन्नू का जूता ढूंढना। धीरे धीरे घर में सब चले जाते हैं और वह अकेला रह जाता है। उसे भूख लगती है, लेकिन वह नानी से कुछ मांगने से डरता है, क्योंकि नानाजी ने कहा है कि भूखे रहने से बीमारी ठीक होती है। वह साबूदाने की खीर, कचौड़ी, गोलगप्पे और बेसन की चक्की जैसी चीज़ों के बारे में सोचता रहता है। उसे लगता है कि साबूदाने की खीर सिर्फ बीमारी या उपवास में ही क्यों बनती है। दिन चढ़ने पर उसे और बोरियत होती है। उसकी पीठ लेटे-लेटे दुखने लगती है। वह बाहर की चहल-पहल देखना चाहता है, लेकिन बीमारी का बहाना बनाए रखने के लिए लेटा रहता है। दोपहर में मन्नू स्कूल से आता है और परिवार खाना खाने बैठता है। बच्चा रसोई से दाल चावल, तली हुई हरी मिर्च और आम की खुशबू सूंघता है। वह चुपके से रसोई तक जाता है और देखता है कि मन्नू आम चूस रहा है। उसे गुस्सा, जलन और पछतावा होता है कि उसने बीमारी का बहाना क्यों बनाया। आखिरकार उसे दिन भर भूखा रहना पड़ता है। वह थक जाता है और सोचता है कि स्कूल जाना बेहतर होता। उसे सजा मिलती तो भी रेसेस में नमक मिर्च वाले अमरूद खाने को मिलते। वह पछताता है और फैसला करता है कि अब वह कभी स्कूल से छुट्टी लेने के लिए बीमारी का बहाना नहीं बनाएगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि झूठ बोलना बुरी आदत है। बीमारी का बहाना बनाना केवल परेशानी और दुख लाता है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाना चाहिए।
स्वस्थ रहना और स्कूल या काम पर जाना जीवन का सही तरीका है। हमें उम्मीद है कि अब आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अब इस चैप्टर के नोट्स पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं और सवालों के जवाब देने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एड्यूरेफ पर आपको कक्षा 4 के लिए गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी और बहुत सारे कोर्स भी मिलेंगे। धन्यवाद।